यह कहानी एक लड़के की है जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वह अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता था। उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी। वह अपना जीवन बहुत अच्छे से चला रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसके मन में काम वासना के विचार उत्पन्न होने लगे। वह अपना काम सही से नहीं करता था। उसके मन में हर वक्त लड़कियों के ही ख्याल आते रहते थे। वह चाहकर भी इस आदत से नहीं निकल पा रहा था। उसे न खाने की चिंता न काम करने की, बस वासना में ही डूबा रहता। उसकी यह हालत को देखकर उसके दोस्त ने उसे खाना खाने को बोलने लगा, लेकिन वह लड़का बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। उसके दोस्त ने यह सब देखकर उससे कहा कि तुम क्यों न पास के एक गांव में जाकर देखो, वहाँ एक सन्यासी रहते हैं। वह बहुत बड़े सन्यासी हैं, शायद तुम्हारा कुछ काम हो जाए। यह कहकर वहाँ से उसका दोस्त चला गया। उस लड़के ने सोचा कि एक सन्यासी भला मेरी समस्या कैसे ठीक कर सकता है। यह कहकर वहाँ से वह लड़का उस गांव की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी है। सभी लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ से जाने लगा तो उस लड़के ने उस आदमी से बोला कि इनका नाम क्या है। उस आदमी ने कहा, ये भगवान बुद्ध है जो सभी को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, सभी की परेशानी का निवारण करते हैं। तब वह लड़का पास जाकर बोला, महात्मा मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तब बुद्ध बोले, पहले तुम मुझे ठीक से अपनी सारी बात बताओ। तब उस लड़के ने कहा, मेरे मन में काम वासना के विचार चलते रहते हैं, न चाहते हुए भी मुझे लड़कियों के ही ख्याल आते रहते हैं, कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा, वासना एक प्रकार से शारीरिक इच्छाओं के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाली एक भावना है जो इंसान के मन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। अगर तुम कोई काम पूरी लगन से कर रहे हो तो ये सब गंदे विचार तुम्हारे मन में कभी नहीं आएंगे। जैसे ही तुम्हारे मन को लगता है कि यह खाली है तो तरह तरह के गंदे विचार आते रहते हैं। मैं तुम्हें अपने ही शिष्य की एक बात बताता हूँ। वो भी तुम्हारी तरह काम वासना का शिकार बन चुका था, लेकिन उसने अपने मन को काबू में करके एक सच्चा मोंक बन गया। जब वह मेरे पास पहली बार आया था तो वह किसी से बात भी नहीं करता था, बस एक जगह बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, बस वह अपने मन में कुछ न कुछ बोलता रहता था। धीरे धीरे वह अन्य शिष्यों को देखकर उनकी ही तरह काम करने लगा, बागीचे को साफ किया करता और मेरी बातों को अपने जीवन में उपयोग करने लगा। अन्य शिष्यों के साथ बैठकर मेरी बातों को ध्यान से सुनता था। जब उसका ज्ञान पूरा हो गया तब वह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगा और वापस आकर बागीचे में ध्यान करता था। एक दिन बागीचे में फूल तोड़ने एक लड़की आई। वह काफ़ी सुंदर थी। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का ध्यान की मुद्रा में बैठा ध्यान कर रहा है। वो शिष्य अपने ध्यान में मग्न था। लड़की ने सोचा कि मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी यह मोंक सन्यासी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। वह लड़की ने पास जाकर देखा, तब भी मोंक सन्यासी ने कुछ नहीं बोला। लड़की बड़ी हैरान थी कि इतनी सुंदर लड़की की तरफ यह सन्यासी देख भी नहीं रहा है। लड़की वापस अपने घर चली गई। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह वह लड़की उस बागीचे में आई। उसने देखा कि वह सन्यासी ध्यान में मग्न है। लड़की अब उस सन्यासी को मन ही मन में चाहने लगी। वह रोज़ बागीचे में अपनी सहेलियों के साथ बागीचे में फूल तोड़ने के बहाने आने लगी और सन्यासी के लिए कुछ खाने के लिए भी लाती थी। सन्यासी ये सब इतने दिनों से देख रहा था तो उसने एक दिन उस लड़की से पूछा कि आप यहाँ रोज़ सुबह सुबह क्या करने आती हैं। तो लड़की ने तुरंत बोल दिया, मैं आपको चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। लड़की की यह बात सुनकर मोंक सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि यह सब मैं नहीं कर सकता, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे लोगों का मार्गदर्शन करना है, उनको सही राह पर मार्ग दिखाना है। आप तो एक देवी की तरह हैं, मेरे मन में आपके लिए बस एक आदर सम्मान है, बस कृपया मुझे माफ़ कीजिए। यह कहकर मोंक लड़का वहाँ से चला गया। लड़की यह बात सुनकर हैरान थी कि उसके साथ क्या हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह लड़की ने सन्यासी के पास जाकर बोला, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे लगा मैं आपके साथ रहूँगी। मोंक लड़का बोला, मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी का काम है लोगों को जागरूक करना। एक सच्चा सन्यासी कभी इन सभी बातों को अपने मन में नहीं लाता। लड़की इन सब बातों को सुनकर अपने आप को ही कोसने लगी। वह तुरंत मोंक लड़के से क्षमा मांगकर वहाँ से चली गई।
बुद्ध की यह बातें सुनकर वह लड़का बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध ने बोला, अगर तुम्हारा मन खाली है तो तुम ध्यान लगाओ, जिससे तुम्हारे मन के गंदे विचार खत्म हो जाएं। स्त्रियों के प्रति अपने अंदर आदर सम्मान लाओ, अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करो, जिससे तुम अपने जीवन में सफल बन सको। लड़का यह बात सुनकर अपने जीवन में बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को मानने लगा और धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।